महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर महायुति गठबंधन में खींचतान जारी है। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजों से साफ दिख रहा है कि बीजेपी की चाहत ये होगी कि उनका मुख्यमंत्री हो। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के लिए जिद कर रहे हैं, तो वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद का फैसला दिल्ली में होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले दोनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व की अगर बात करें तो उनके नेतृत्व में सफलता मिली है। विधानसभा के लिए उनकी रणनीति का सफल प्रदर्शन किया जा चुका है और विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। बीजेपी ने राज्य में 132 सीटों पर जीत हासिल की। साथ ही छोटे दलों और निर्दलीय 5 विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन दिया। इनमें राष्ट्रीय समाज पार्टी के रत्नाकर गुट्टे, जन सुराज पार्टी के विनय कोरे और अशोक माने, युवा स्वाभिमानी पार्टी के रवि राणा, निर्दलीय शिवाजी पाटिल शामिल हैं। इन निर्दलियों के समर्थन से विधानसभा में बीजेपी की ताकत 137 हो गई है और इसी के चलते बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस का नाम आगे कर रही है। आइए जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का पूरा प्रोसेस क्या है। फडणवीस को सीएम बनाने के लिए संयुक्त दल की बैठक बुलानी होगी। इस बैठक में बीजेपी के सभी सहयोगी दलों के विधायकों को फडणवीस के नाम पर मुहर लगानी होगी। इसके बाद राज्यपाल के पास फडणवीस को सीएम बनाने का लेटर देना होगा। तब जाकर फडणवीस के सीएम बनने का रास्ता साफ होगा। लेकिन शिंदे गुट सीएम की कुर्सी पर क्यों दावा कर रहा है? हालांकि एक तरफ बीजेपी फडणवीस के नाम पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ शिवसेना एकनाथ शिंदे के नाम पर अड़ी है। महायुति ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा था। लोकसभा में तो महागठबंधन को बड़ा झटका लगा, लेकिन विधानसभा में महागठबंधन ने बाजी पलट दी। शिंदे के नेतृत्व में महागठबंधन को विधानसभा में बड़ी सफलता हाथ लगी। लाडकी बहन योजना के माध्यम से शिंदे जनमत को महायुति के पक्ष में करने में सफलता रही। दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना की चुनौती के बावजूद शिंदे ने विजय हासिल कर ली। शिवसेना दावा कर रही है कि ये शिंदे की ओर से की गई व्यवस्था है। इस बीच शिंदे ने निर्दलियों पर डोरे डालकर विधानसभा में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने 57 सीटें जीती, जबकि जुन्नर से निर्दलीय विधायक शरद सोनवणे और शिरोल से चुने गए राजेंद्र पाटिल ने भी शिंदे की शिवसेना को समर्थन दिया है। इस तरह विधानसभा में शिवसेना की ताकत 59 हो गई है और इसलिए शिवसेना मुख्यमंत्री पद के लिए एकनाथ शिंदे के नाम पर जोर दे रही है। रविवार को लाडकी बहन योजना की महिला लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बधाई दी। इस बार जोरदार नारा लगा, एकनाथ शिंदे फिर मुख्यमंत्री हैं। यहाँ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता निधि के लाभार्थियों ने सिद्धिविनायक मंदिर जाकर शिंदे के मुख्यमंत्री बनने की प्रार्थना की। इन सभी घटनाक्रमों को देखते हुए मुख्यमंत्री पद के लिए कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। दिल्ली में देर रात बीजेपी हाईकमान के साथ हुई बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग गई। कहा जा रहा है अपनी सहयोगी शिवसेना के विरोध को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस को बहाल करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है। सूत्र कहते हैं ये निर्णय एनसीपी यानी अजित पवार गुट को बता दिया गया है। अजित गुट फडणवीस की 2014 से 19 के बीच और फिर 2019 में कुछ दिनों के लिए पद पर वापसी के विचार से सहज हैं। संकेत ये भी है कि निर्णय जल्द ही शिवसेना को बता दिया जाएगा, जिसने मौजूदा एकनाथ शिंदे को पद पर बने रहने के लिए दबाव डाला है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों ने उम्मीद जताई है कि शिंदे बीजेपी के पास मौजूद बड़ी संख्या के कारण उनके साथ आ जाएंगे। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 132 सीटें जीती हैं। अजित पवार की एनसीपी से 41 विधायक चुने गए हैं। समूह के साथ साथ अन्य दलों में बिखरे अपने मूक समर्थकों के समर्थन से 145 के जादुई आंकड़े तक पहुंच गई। तो दिल्ली में दरअसल नाम फाइनल हुआ है क्या? यह समझा जा रहा है कि फडणवीस और शिंदे दोनों नेतृत्व के मुद्दे को सुलझाने और सरकार गठन पर चर्चा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में देर रात तक इस पर चर्चा हुई। शिवसेना प्रवक्ता नरेश महास्के ने बिहार मॉडल का हवाला दिया, सुझाव दिया कि शिंदे को सीएम के रूप में बने रहना चाहिए। बीजेपी एमएलसी प्रवीण दारेकर ने सीएम पद के लिए फडणवीस का समर्थन किया और राज्य का नेतृत्व करने की उनकी क्षमता पर जोर दिया। फडणवीस को दरअसल आरएसएस का भी सपोर्ट है। देवेंद्र फडणवीस ने अपने सियासी करियर की शुरुआत एबीवीपी से की थी। उनके पिता भी संगठन से जुड़े रहे। फडणवीस पुराने भाजपाई हैं। महाराष्ट्र में पार्टी का बड़ा चेहरा है। 2014 में उन्हें राज्य की कमान सौंपी गई थी। 5 साल का कार्यकाल पूरा किया उन्होंने, जो इतिहास है। इसके बाद बीजेपी ने जब शिंदे के साथ सरकार बनाई तो फडणवीस को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी थी। महाराष्ट्र में फडणवीस के कद और पार्टी के प्रति उनकी वफादारी को देखते हुए आरएसएस सीएम पद के लिए उनका समर्थन भी कर रही है।
संघ के एक पदाधिकारी ने भी दरअसल कहा है कि फडणवीस सभी विधायकों के नेता रहे हैं, उनके चेहरे के कारण ही बीजेपी को लोगों का सपोर्ट मिलता रहा है। अगर उन्हें जिम्मेदारी दी गई तो इससे महाराष्ट्र में बीजेपी आरएसएस की तालमेल में भी मजबूती देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग हुई। देवेंद्र फडणवीस नागपुर में संघ मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की थी। बीजेपी की जीत में संघ का अहम रोल रहा। आरएसएस ने बीजेपी के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए व्यापक संपर्क अभियान चलाया था। चुनाव से पहले आरएसएस ने यह अभियान शुरू किया था। फडणवीस ने कहा भी था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की सीट कम होने के बाद विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए संघ से मदद मांगी थी। महायुति की अहम पार्टी एनसीपी यानी अजित गुट के नेता अजित पवार सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के लिए आवाज उठा रहे हैं। दरअसल अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच अच्छे संबंध हैं। 2019 में जब बीजेपी ने कुछ घंटों के लिए सरकार बनाई थी, तब अजित पवार ही डिप्टी सीएम थे। अगर एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया तो शिवसेना को एनसीपी पर स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जिससे अजित शायद ही स्वीकार करें। एनसीपी नेताओं का कहना है कि आंतरिक बैठकों में फडणवीस को समर्थन देने पर सहमति बनी। पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने कहा, ऐसा कोई कारण नहीं कि हम सीएम के रूप में फडणवीस का विरोध करें। एनसीपी के एक प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं पार्टी ने बीजेपी नेतृत्व को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीएम के रूप में प्राथमिकता फडणवीस को मिलनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस के पास सरकार चलाने का अनुभव भी है। वो 5 साल राज्य के सीएम रहे। 2014 से 19 तक वो इस पद पर रहे। इसके बाद वो महायुति सरकार में डिप्टी सीएम बने। देवेंद्र फडणवीस पर 2 पार्टियों को बांटने का आरोप भी लगा। उन्हें आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। फडणवीस ने इन सबका सामना किया, संयम भी बनाए रखा। सहयोगी पार्टियों शिवसेना और एनसीपी के साथ बहुत अच्छी तरह से तालमेल के साथ काम किया। उनकी मां भी चाहती हैं कि फडणवीस ही सीएम बने। लोकसभा में खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए फडणवीस ने इस्तीफा देने की भी पेशकश की थी, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के आदेश के बाद वो पद पर ही रहे। लेकिन विधानसभा में उन्होंने बीजेपी की रणनीति को जमीन पर लागू किया। बीजेपी के नेतृत्व में महागठबंधन ने रिकॉर्ड जीत हासिल की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।